नमस्कार सभी को। ये लेक्चर आज हम 6th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का जो चैप्टर हटा दिया गया है, फिर भी हम वो पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी वालों को अगर रिवीजन ये चैप्टर रिवीजन करना हो या किसी और को भी पढ़ना हो, इंट्रोडक्शन ही तो है, तो उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बस 5 मिनट या 3 से 4 मिनट में कुछ बोलना चाहता हूँ। लगभग 2-2.5 साल पहले ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं कॉलेज में था। एंड मेरा मेन गोल यही था कि मतलब इन शॉर्ट मेरे दिमाग में ये था कि मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि मतलब कि भाई कंट्री में, अपने देश में जो चेंज लाने के लिए ना, चेंज मतलब कि भाई कोई पॉलिटिशियंस को चेंज करना है, कोई पॉलिटिशियन को मतलब कोई चेंज करना है, वो बदलना चाहिए, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बदलना चाहिए, नहीं, वो नहीं। मेरा मेन मकसद यही था कि देश तभी बदलेगा जब देश में हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन चेंज होगा, नॉट ओनली द पॉलिटिशियन। हम हर चीज़ में हम पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, इन सबको जज करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, बट एक्चुअली द मेन कल्प्रिट जो होते हैं वो लोग ही होते हैं, पीपल। लोग ही गलत करते हैं, लोग ही गलत करवाते हैं और लोगों के ऊपर ही गलत होता है। ओके, तो ये पूरा जो चीज़ है वो सिर्फ लोगों में ही होता है। ओके, जो रूल करता है उसके ऊपर ब्लेम जाता है। मेरा ये आइडियोलॉजी तब से ही डेवलप था। और जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे पहले से मेरा एक था कि दिमाग में कि भाई ये जो थिंग मैंने अपने दिमाग में जो रखा है कि भाई चेंज लाना है करके लोगों में, ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। ये मैं बहुत फैशनली बोल रहा हूँ, इतने खुल के, इतने ओपनली। ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है एंड इतनी ईजी भी नहीं है। बहुत बार मैंने ये मेरे प्रोफेसर्स के सामने बोल के भी बहुत, क्या बोलते हैं ना, कि बहुत बेइज्जती भी फील की है। उन्होंने बोलते कि ये सब नहीं हो पाएगा। मुझे पता है ये सब नहीं हो पाएगा, मगर मुझे पता है कि मेरे वजह से, मेरे बोलने की वजह से, मेरे आइडियोलॉजी, मेरे माइंडसेट की वजह से कोई एक बंदा भी चेंज होगा ना, कोई एक बंदा, उससे क्या पता वो मेरे से ज़्यादा होशियार हो, क्या पता वो मेरे से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, क्या पता वो मेरे से ज़्यादा उसका माइंडसेट स्ट्रांग हो, तो वो, मैं एक बंदे को चेंज कर पाया, वो 10 लोगों को चेंज कर पाएगा। और वो 10 लोगों में से 5 लोगों का माइंडसेट उससे भी स्ट्रांग हो और वो 100 लोगों को चेंज कर देंगे। उसी तरह बढ़ता जाएगा। उसी तरह चेंज जो है डेवलप एक से ही चालू होता है। एंड आई वांट टू बिकम दैट स्टिमुलेट। और मेरा यही मानना था कि जब स्टूडेंट, अपने देश के जो युवा है 40%, अपने देश के पॉपुलेशन में 40% जो है वो यंग पीपल है, यंग बच्चे। और यंग आज के टाइम पे मोबाइल्स में, फालतू लड़कियों के बीच में, इधर रिलेशंस करके, झगड़ों में, मटीरियलिस्टिक थिंग्स में, मोबाइल में, गाड़ियों में, कपड़ों में, घूमने में, ये सब चीज़ों में यंग पूरा, अपना यंग एज पूरा, जो मोस्ट एनर्जेटिक स्टेज जो है वो वहीं पे निकल रहा है। तो मेरा यही माइंडसेट था, यही आइडियोलॉजी था कि अपने देश में जब यंग पीपल जब चेंज होंगे, तब ही आगे का जो जनरेशन है वो चेंज होगा। अपनी जो जनरेशन है, जो अपनी यंग जनरेशन है, उन्हें अपने नेचर की वैल्यू, ओके, लोगों की वैल्यू जब वो देना सीखेंगे, जब एक दिमाग में तुम सोचो, जब भी हम कुछ देते हैं लोगों को, या जब भी हम कुछ करते हैं, जब हम बाहर किसी को कुछ करते हैं या देते हैं, तो हम सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। हम भूल गए कि हमारा मेन मकसद ये कि खुश रहना, कुछ करना है इस देश के लिए, कर्म करना है, अपना काम करना है, अपना काम, अपना जो मेन भगवान है, वो सब चीजें, वो अपना काम है, वो सब हम भूल गए। हम कुछ और ही कर रहे, कुछ और ही सोच रहे। हमारी खुशी नए मोबाइल खरीदने में, अपनी खुशी गाड़ी खरीदने में, अपनी खुशी लड़की को इधर उधर ले जाने में, अपनी खुशी ऐसे छोटी छोटी चिंदी चीजों में रखी है। तो ये चीज मेरे को बहुत इफेक्ट करती थी। जब भी मैं लोगों के, 4 लोगों के बीच में आके ये सारे बातें सुनता हूँ, ये चीजें मुझे स्टिमुलेट करती कि भाई तो कुछ कर नहीं पा रहा है। हाँ, एक टाइम पे मैं भी ऐसा ही था, मगर मैं क्वेश्चन करता हूँ और मुझे सही आंसर, ये चीज, सामने वाली चीज मुझे सही लगी, अगर एक सामने मेरे सामने कुछ हो रहा है एंड मैं उसको क्वेश्चन करता हूँ, एंड मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है थॉट, मैं उसको क्वेश्चन करता हूँ। अगर वो चीज़ मुझे सही लगी एंड मैं उसको रखता हूँ, अगर वो मुझे गलत लगी मैं उसको निकाल देता हूँ। एंड यही चीज़, हर मटेरियलिस्टिक थिंग जो मुझे हैप्पीनेस दे रही थी, उसे मैं क्वेश्चन किया एंड मुझे वो गलत लगने लगी कि भाई क्या है इसमें कुछ खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। असली खुशी तो देने में है, असली खुशी देने में है। जब ये चीज़ मुझे पता चला, तब मेरे पास क्या करो, तब मेरे पास मोबाइल नहीं था,
तो मेरे पास बहुत अच्छे खासे बुक्स नहीं थे, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। मेन थिंग इज कॉन्फिडेंस। क्या करूँ मैं, मुझे पता भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। तब मैं कॉलेज में गया था। तब जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं मेडिकल लेक्चर सुनता था, मतलब पढ़ता था। मतलब एक प्रोफेसर डॉक्टर नजीब सर के इंस्पिरेशन को लेकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल, उससे पहले फिजिक्स वाला सर अलग पांडे सर, उनके वो इंस्पिरेशन है ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ाना, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट तक मैं पहुंच नहीं सकता। ये सोशल मीडिया एक चीज़ है, ये यूट्यूब एक चीज़ है जिससे मैं हर जगह पहुंच सकता हूँ। मेरे वजह से एक बंदा चेंज होगा ना, यूट्यूब से या कहीं से भी एक बंदा चेंज होगा, बहुत काफ़ी है मेरे लिए। वो 10 लोगों को चेंज कर देगा, इतना कॉन्फिडेंस मेरे में है। एंड मैं जो यूट्यूब पे बोल पा रहा हूँ ये सब कॉन्फिडेंस, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं हुआ है। ये चीज़ डेवलप करना पड़ा। जो सोशियोपैथ एजुकेशन जो ये चैनल है, मैंने 2.5 या 3 साल पहले मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ है। अभी शायद 266 सब्सक्राइबर्स है। इसका रीज़न भी मैं ही हूँ। मैं कभी भी वीडियो कंटिन्यूली कंसिस्टेंट के साथ वीडियो नहीं रखा, बिकॉज ये गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब 6 स्टैंडर्ड से लेके जो भी बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि 6 स्टैंडर्ड से ही अपना जो दिमाग जो है वो ग्रो, मतलब नई नई चीज़ों के साथ अट्रैक्ट होता है। उसी समय बच्चों का दिमाग ना एक वाइट कागज की तरह रहता है, वहाँ हम गलत चीज़ें भी लिख सकते हैं, सही चीज़ें भी लिख सकते हैं, और ना ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो आज के टाइम पे ना गलत चीज़ों की मेजॉरिटी ज़्यादा है, गलत लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा है। हम गलत चीज़ों के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं सही चीज़ों सही थिंग्स के से कंपेयर किए तो वहाँ पे एक वाइट कागज जो बच्चा है, बच्चे के दिमाग का जो वाइट पेपर है, वहाँ पे सिर्फ गलत चीज़ें ही लिखा जा रहा है। एंड वो गलत चीज़ें गलत है करके उसको समझ आने तक 10 साल गुजर रहे, तब तक वो कहीं और ही गिर रहा है। ओके, और उसको उठने के लिए और 10 साल लग रहे हैं। एंड ये चीज़ मैं यही से चेंज लाना चाहता हूँ। एंड ये नॉट ओनली दिस थिंग, हर एक चीज़ हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी आगे पढ़ेंगे 6 स्टैंडर्ड से, जब मैं कॉलेज में था तब मैं सेल्फिशली बिहेव कर रहा था। मैं कंसिस्टेंट इसीलिए नहीं था कि मैं अपने गोल के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा था। मैंने अपना पहला वीडियो भी मेरे को याद है तो मैं क्लेवाइकल बोन के ऊपर, यहाँ पे जो बोन रहता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, क्योंकि मुझे वो ज़रूरत थी। मैं स्वार्थी था कि मैं बना दूंगा ये वीडियो, मैं खुद भी खुद की भी पढ़ाई हो जाएगी और मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बना लूंगा और हो जाएगा काम। ओके, तो फिर बाद में मैंने उसके अगले साल मैंने कोचिंग में पढ़ाया, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया, वहाँ से मेरे को हटा दिया गया था। एंड देन मेरे एक दोस्त ने मेरे को समझाया कि भाई तू इतना अच्छा वीडियो डालता है तो यूट्यूब पे ही करना, जो तू चेंज लाना चाहता है यूट्यूब पे कर, फिर जहाँ तेरा नाम वाम होगा, कुछ तेरा फायदा होगा, कुछ तेरे वजह से कुछ इन्फ्लुएंस होंगे लोग, उससे तू बाहर कुछ कर सकता है। ओके, तो वहाँ से मेरा माइंडसेट जो है वहाँ से चेंज हो गया। तब से मैं कैम वीडियोस, मतलब इस तरह फेस टू फेस बात करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ से इमोशन जो है वो जो मेरे आंखों में जो सच्चाई दिख रही है वो तुम्हें दिखेगा। तो मैंने वो फेस सामने लाने की कॉन्फिडेंस डेवलप की, उसके लिए 1-2 महीने निकल गए। तो यहाँ ये जो कंसिस्टेंसी, यहाँ मेरा हर टाइम ब्रेक होता गया, क्योंकि मैं सेल्फिश था। अभी भी मैं मेडिकल लेक्चर्स की डाल रहा था, क्योंकि एक वन टाइप ऑफ एक था दिमाग कि भाई हाँ मेरी भी तो पढ़ाई हो रही है, मगर मेरा मेन मकसद यही था कि मुझे चेंज लाना है बच्चों में, स्टूडेंट्स में चेंज लाना है। जब स्टूडेंट्स चेंज होंगे, उन स्टूडेंट्स को, सही स्टूडेंट्स को देख के अपने माँ बाप खुद ही चेंज होंगे। ओके, माँ बाप को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, जिनके 30-35-50 साल हो गए, उनका माइंडसेट को मैं नहीं चेंज कर सकता। जो भी चेंज कर सकता हूँ वो मैं बच्चों को चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत कई लोग हैं जो चेंज करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, मगर उनकी मेजॉरिटी नहीं है। वो कम से कम लोग हैं, कम से कम लोग करने के लिए ज़्यादा से मेजॉरिटी चाहिए होती है। जब मेजॉरिटी ही जीतती है तभी जाके ही कुछ तो होता है। अभी यहाँ पे मेजॉरिटी ही गलत रास्ते में है, तो गलत रास्ता ही सही बन रहा है। ओके, मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि ये जब भी मैं आगे जाके ये वीडियो देखूंगा, मैं अपना वीडियो खुद देखूंगा, मुझे ये सारी चीज़ें याद आनी चाहिए, मुझे फ्लैश आउट होने चाहिए, मैं कंसिस्टेंट रहूँ। ये स्टार्टिंग की जो मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहा हूँ। ओके, एंड 6 स्टैंडर्ड से लेके आगे जितने भी, जहाँ तक भी मुझे आता है वहाँ तक मैं अपना नॉलेज शेयर करता रहूँगा। एंड साथ में मैं अपना मेडिकल लेक्चर्स भी डालता रहूँगा बीच बीच में, मगर मेरा मेन मकसद ये कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। मैं सिर्फ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये एनसीईआरटी का चैप्टर ही पढ़ा के नहीं छोड़ने वाला। साथ साथ में जो सोशल इश्यूज़, अब खाना है, हम अब सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सोशल इश्यूज़ यही से ही हम देश के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे,
6 स्टैंडर्ड में हुए तो क्या हुए तुम? बच्चे थोड़ी हो, हाँ? बच्चे नहीं हो तुम अब भी, तुम्हारा डेवलप जो है बहुत यंग एज पे है, तुम्हारा जो दिमाग जो है वो वाइट कागज की तरह है। सही चीज़ लिखो, सही चीज़ देखो, सही चीज़ सुनो, सही चीज़ बोलो, उससे तुम्हारा दिमाग जो है उसी तरह डेवलप होगा। तुम एक चेंज हो गए तो हज़ारों चेंज हो जाएंगे तुम्हें देखकर। एक बंदा काफ़ी है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं यही चीज़ से। एंड एक चीज़, ये जो इंस्पिरेशन जो मैंने ली है, मेरा जो मेन इंस्पिरेशन है वो मेरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हैं। एंड मैं हर बार मेरा वीडियो जो है वो मैं उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ। एंड ये मेरा पहला वीडियो है, जो मेरा मेन एक्चुअल गोल है वहाँ पे मैं पहला कदम रख रहा हूँ। अभी तक जो मेडिकल लेक्चर्स आए थे वो सब इनकन्सिस्टेंटली मैं वीडियो डाल रहा था, जब मुझे टाइम मिला तब डाल रहा था, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैं कंसिस्टेंटली काम करना चाहता हूँ। जो मेरा मेन आइडियोलॉजी है, जो चीज़ मुझे बचपन से हिट करती आ रही दिमाग में, जो सोशल इश्यूज मुझे हिट करते आ रहे, उसका रिएक्शन जो है वो अब कंसिस्टेंटली वीडियो आएंगे। और मैं अपने आप को बोल रहा हूँ ये चीज़, तुम्हें नहीं, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए रखा है वीडियो, ये अभी तक मैंने अपने आप के लिए बोला है। ओके, एंड ये वीडियो मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला था कि 2020 तक हम इंडिया को, अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, मगर वो नहीं रहे। मगर आगे जाके हम अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट सोशली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से हम डेवलप्ड रहेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगर मैंने किसी को पकाया हो या मैंने कुछ गलत बोला हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? खाना, और खाना कहाँ से आता है। ओके, ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने जो है वो मेरे पास बुक नहीं है, मैंने प्रिंट आउट निकलवाया, एंड जो मेरे नोट्स है जो मैंने बनाया है, एंड हम स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करता जाऊंगा और जो नोट्स है वो मैं इधर लिखता जाऊंगा, सॉरी फॉर दिस, लिखता जाऊंगा, एंड देन हम आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके, तो 6 स्टैंडर्ड का NCERT का चैप्टर साइंस का। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये चैप्टर एक्चुअली में सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ेगा, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना है, और जो ऐसे पढ़ा रहेगा यूट्यूब पे, नहीं तो UPSC वाले जो होंगे वो यूट्यूब वीडियो को देख लेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो फूड खाना मतलब अपने बॉडी को है ना परफॉर्मेंस की जरूरत है। ऐसे ही हम लेटे रहेंगे तो अपनी एनर्जी भी उतनी कम से कम कंज्यूम होगी। ऐसे ही लेटे रहेंगे लेजीनेस के साथ। आज के टाइम पे बहुत लोग यही करते हैं कि लेटे रहना पसंद करते हैं, लेटे रहना, सोते रहना। वो मतलब समझ गए कि लेटे रहना इज लाइक एक लक है। लोग ऐसे ही मानते हैं कि भाई लेटे रहना, ऐसे बैठे रहना, बैठ के मस्त खाते रहना, ये उनको ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज है, ये लक है, लकी लोगों को ही ऐसा सब मिलता है। मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता ना। जो बंदा खाता रहता है और काम करता रहता है वही एक्चुअली में हेल्दी रहता है। एक मूवी में, रजनीकांत सर की एक मूवी में एक डायलॉग है, एक तमिल मतलब मूवी है तमिल की ऑब्वियसली। तो वो बोलते हैं कि मतलब जो मजदूर होता है, वो मजदूर धूप में, मजदूर क्या काम करता है, एकदम उठाता है, बहुत भारी भारी चीजें उठाता है, ईंटें उठाता है, मजदूर की तरह काम करता है, फिर भी वो इतना हेल्दी, एकदम बोलते हैं ना कि उसका शरीर एक गन की तरह क्यों रहता है? बिकॉज जब वो ऐसे सीधा खड़ा रहता है, सीधा खाकर, धूप में खाकर अपना काम करता है पूरा दिन और पैसे कमाता है, तब उसकी बॉडी इतनी परफेक्ट फिट रहती है। क्योंकि तुम देखो मजदूरों की बॉडी मसल्स, यार वो जिम जाते हैं ना, उनकी भी उतनी अच्छी बॉडी नहीं होती, क्योंकि वो काम करते हैं, जो खाना खाते हैं उस हिसाब से वो काम भी करते हैं, तो उसकी बॉडी भी उतनी फिट रहती है। बोलते हैं कि जो 6 चक्र होते हैं ऊपर से नीचे तक, सैक्रम तक, पहले के नीचे तक जो 6 चक्र होते हैं वो एकदम सीधे होते हैं, तो एनर्जी जो है वो लीनियरली फ्लो करता है। इसकी वजह से उनकी बॉडी एकदम परफेक्ट रहती है, हेल्दी रहते हैं वो लोग। उनके कोई प्रॉब्लम भी बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। जो असली वाले प्रॉब्लम होते हैं ना, उन्हीं में आता है जो लेटे रहते हैं। ओके, जो ज्यादा पैसे वालों के घर में ऐसे डायबिटीज वाले, हाइपरटेंशन वाले, हार्ट प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? क्योंकि वो ज्यादा लेटे रहने की आदत उनमें हो जाती है, और आज के टाइम पे यही होता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एनसीईआरटी से रीड करता हूं और तुम एनसीईआरटी लेकर बैठो, अगर नहीं है तो PDF खोल के बैठो। ओके, नहीं तो सिर्फ सुनो। ओके, और जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं नोट्स जो है वो मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा। ओके, एंड व्हाट डू यू ईट एट द होम टुडे?
and find out what your friend eat at today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't? तो ये बोल रहा है कि तुम ये पूछ रहे हैं कि तुमने क्या खाया, ओके तुमने क्या खाया, और पूछे कि तुम्हारे दोस्त को पूछो कि उसने क्या खाया। तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी यही कहता है कि दोनों अलग अलग ही खाए होंगे, क्योंकि अलग अलग इसीलिए खाते कि रोज तो हम एक जैसा फूड तो नहीं खाते। यहाँ पे पूछा है कि रोज तो हम एक ही फूड खाते, नहीं, रोज एक टाइप ऑफ फूड नहीं खाते, क्योंकि अपनी बॉडी को हम रोज आलू खाते रहेंगे तो क्या खाएंगे, इतना शुगर लेके क्या करें, इतना ग्लूकोज लेके क्या करेंगे। तो एक दिन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेना चाहिए, एक टाइम पे प्रोटीन रिच फूड लेना, एक टाइम पे फैट रिच। अपनी बॉडी को हर एक तरीके का मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे चीजें देने की जरूरत हमें है। तो हमें डेली एक टाइप ऑफ फूड हम कभी नहीं खाते। ओके ओके, तो यही पूछा है कि हम क्वेश्चन किया है, मतलब ये टेक्स्ट बुक में ना ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये अभी से ये सिखा रहे हैं कि तुम क्वेश्चन करो और ये क्वेश्चन की आंसर करो। तो जो बुक में दिया है हम आगे जाके यही सब चीजें पढ़ेंगे कि भाई लिखा है और वो इंफॉर्मेशन दिया और उसको रटना है, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया एनसीईआरटी ने। तो यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड से बुक एकदम अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग ही क्वेश्चन से किया है कि तुम क्वेश्चन वो करेंगे और तुम आंसर देते हुए जब तुम खुद से आंसर करोगे तब तुम सोच के आंसर करोगे, तो सोच के आंसर दे रहे हो। ओके, तो फूड वेराइटी 1.1 एक्टिविटी नंबर 1 इसमें दिया है कि आस्क 3 फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे ईट, या इसमें देखिए आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। ओके, सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स। तो पूछा है कि तुम क्लास वालों से ले लो, मैं अपने क्लास वालों की बात करते और मेरा स्कूल टाइम की बात करते। तो मैं एक्चुअली मैं सच बोला जाए तो जब मैं पढ़ाई करता था स्कूल के टाइम पे, तब मेजॉरिटी ऑफ मेरे क्लास के लोग ना बॉयज की बात कर रहा हूँ, तो उनके घर वाले 10-5 रुपए दे देते थे, और नीचे जो कैंटीन खुलता था छोटा सा, आके बेचने लग जाते वेफर वो सब, समोसे वो सब, तो हम 5 रुपए 10 रुपए, मैंने मेरे घर पे मेरी मम्मी खाना बना के देती थी पोहा, तब मेरे को बहुत शेम लगता था कि भाई मैं अकेला टिफिन ला रहा हूँ, सब पैसे ला रहे, मैं घर पे पैसे मांगता था, मम्मी बोलती कि नहीं, मैं इतनी मेहनत करके तेरे को बना के दे रही हूँ, जो 5-10 रुपए लेकर आते उनसे ज्यादा खर्चा करके मैं तेरे को सुबह मेहनत करके टिफिन बना के दे रही हूँ, उससे ज्यादा तेरे को 5-10 रुपए लगते हैं, मैं तो नहीं देने वाली। और वो 5-10 रुपए देंगे उनको तो और काम हल्का होगा, पर वो ऐसा नहीं करती थी। तब मुझे एक्चुअली में नहीं समझ आता था, मगर मुझे अभी समझ आता है। तो मेरे मेजोरिटी ऑफ दोस्त लोग ना पैसे लेकर आते थे, वो पैसे से वो नीचे जाके खरीदते थे, एंड उनको वही मजा आता था कि भाई अलग अलग वेफर्स खा लेते थे, एंड उनको वही अच्छा। अगर मैं किसी दिन रोटी लेके आया, मैं पोहा लेकर आता हूँ, किसी दिन मम्मी राइस बना के देती थी, वो कोई खाता नहीं था, बोलते कि भाई ये क्या खाएंगे, ये नहीं आया तो वेफर लेके आया करे, ऐसा सब बोलते थे। तो बचपना था ना, मुंह पे बोलने की आदत होती थी लोगों को, तो ऐसे ही करते थे। तो फिर मेरे दोस्तों में मेरे को जितना याद है, कोई रोटी, मेजोरिटी ऑफ लोग तो रोटी लाते थे, गुजरात है हमारा, मेजोरिटी ऑफ लोग तो रोटी लाते थे, कोई आलू, मेजोरिटी आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, ओके, बैंगन आलू की सब्जी, ओके, एंड सोयाबीन की सब्जी, मटर की सब्जी। तो ऐसे सब जाते हैं, वो भी बहुत रेयर कंडीशन में। मैं रोज लेके जाता, मेरी मम्मी रोज सुबह बना के देती, मेजोरिटी में पोहा लेके जाता, मुझे पसंद था, एंड चावल ये सब बना के देती थी मम्मी। तो तब मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आया, तो वो जो हम खाना भी तब खाते 9:30 10 o'clock, मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम, हम ब्रेकफास्ट में भी चिप्स वेफर्स ऑयली फूड खा रहे, तो वो सही नहीं है अपनी बॉडी के लिए, वो अपनी उस एज में वो चीज सही नहीं है, अपने ब्रेन के लिए उस टाइम पे सोचने के लिए भी सही नहीं है। तो वहीं से ही देखो, सोसाइटी वहीं से ही, उनके पेरेंट्स भी क्या सोचते होंगे, 5-10 रुपए पकड़ा देते, काम खत्म, बच्चा भी खुश, उसकी पसंद का खा लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स केयर नहीं करते उनके बच्चों को, केयर करते तभी तो पैसे दिए, मतलब उनको वो चीज वो अवेयर नहीं करता। अगर अवेयर कर दो कभी वो अपने बच्चों को थोड़ी छोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो तो वो एक्चुअली में वो फूड की बात कर रहे, तो यहाँ पे पूछा है कि चावल, मैं जो अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ, कोई रोटी लाता था, मैं चावल लाता था, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स लाते थे। ओके, गर्ल्स में बहुत लोग, मेजोरिटी लोग टिफिन लेकर आते थे घर से खम्मन, ढोकला, ऐसे सब चीजें घर से वो लेकर आते थे, क्योंकि वो उनके शायद घर वाले नहीं देते होंगे, मैं नोटिस करता था ये सब चीज। सो व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, और वहां पे एक बॉक्स दिया, स्टूडेंट और या तुम्हारे फ्रेंड का नाम लिखो, और वो फूड आइटम्स ईट, वो अपने दिन में क्या खाना खाया था वो सब लिखो। ओके, एंड दिस सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1, तो मतलब फिगर 1.1 इसमें मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स दिया, इडली, सांभर, चटनी, फिश, एंड ये पता नहीं क्या है ये। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स है, तो हमें पता चलता है कि भाई फूड आइटम्स तो डिफरेंट है। आज के टाइम पे फूड, मतलब खाना बेचना, फास्ट फूड बेचना एक सबसे बड़ा धंधा हो गया है। तुम्हें तो पता ही है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा धंधा हो गया। लोग घर का खाना
छोड़कर बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो 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 मैं इस जनरेशन के लोग हैं वो ज़्यादातर बोलते हैं कि ऑर्डर ऑर्डर करो, ले लो। अभी भी तुम बच्चों या कोई भी तुम ऐसे ऐसे तुम्हारी आदत लग चुकी है कि बाहर का खाने खाने का, ओके, तो ये सब छोड़ दो, क्योंकि ये आगे जाके तुम्हारी जो लाइफ स्पैन है वो पूरी की पूरी कम करने वाले। तुम्हें आगे जाके तुम्हें हेल्थ इश्यूज आगे जाके तुम्हें पता भी नहीं, कोई डॉक्टर डायग्नोसिस भी नहीं कर सकता, पता भी नहीं कर सकते भाई ये प्रॉब्लम इस काम करने की वजह से आया, क्योंकि इतने सारे तुमने गलती किए हैं इतने सारे तुमने गलती किए कि भाई एक मेगा गलती, एक मेगा गलत बन के तुम्हारी हेल्थ की मार रही है, तो गलत ही हुआ ना। तो think about the rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water, just two ingredients or just two materials or ingredients. तो यहाँ पे ingredients की बात हो रही है। ingredients की बात हो रही है, तो ingredients क्या होता है कि ये material which needed to make or prepare a dish। तो अभी तुम्हें चावल, यहाँ पे चावल का एग्जांपल दिया, राइस, तुम राइस बना रहे हो तो राइस बनाने के लिए क्या चाहिए, चावल चाहिए, पानी चाहिए, ओके। कोई लोग जीरा डालते हैं, वो अलग चीज है, मतलब नॉर्मली जो चावल बनाने के लिए राइस और वाटर चाहिए होता है, ओके। तो ऐसे अलग अलग डिश बनाने के लिए, आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू चाहिए होता है, ओके, ऑयल चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, जो भी और सॉल्ट, मिर्ची का पाउडर, वो सब जो भी वेजिटेबल्स हम यूज करते हैं एक्सटर्नली, वो सब की जरूरत है। ये जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स। तो कुछ मटेरियल से मिलाकर हम कुछ खाना बनाते हैं। बोलते हैं ना कि भाई रेसिपी बता, तो क्या क्या तुम चीजें यूज कर रहे हो, कितना ही क्वांटिटी में यूज कर रहे हो, तो वो सारे तुम्हारे रेसिपी हुए। तो क्या क्या वो सब जो चीजें यूज कर रहे हो उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट है इंग्रेडिएंट्स। तो डिफरेंट फूड डिशेज नीड डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो अलग अलग डिश बनाने के लिए तुम्हें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो तुम्हें इडली बनाना हो तो तुम्हें दूसरे एक अलग टाइप ऑफ दाल की जरूरत होती है, ओके। एक अलग टाइप ऑफ डिश जो मतलब होता है ना, उसमें गरम करते हैं, इडली बना, डोसा बनाने के लिए अलग टाइप ऑफ चाहिए होता है, उसके चटनी बनाने के लिए अलग टाइप ऑफ चाहिए होता है, ओके। चिकन बनाने के लिए अलग चीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो अलग अलग फूड आइटम्स बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, ओके। And on the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetable, salt, spices and oil. ये मैंने अभी बोला ना, आलू की सब्जी बनाने के लिए ऑयल, स्पाइसेस, तो ये सब डिफरेंट हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसमें क्या बताया कि फूड वेराइटी की बारे में बात की। तो अपने पास वेराइटी ऑफ फूड्स, हम जब होटल जाते हैं खाने के लिए, रेस्टोरेंट, तो लगभग 100-150 के ऊपर फूड आइटम्स रहते हैं। तो हर एक फूड आइटम बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। वो जो बनाने वाला शेफ जो होता है उसको पता रहता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितने क्वांटिटी में देना है। तो वो जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, एक्चुअली में वो टेस्ट के लिए बनाते हैं। तो सामने वाला जो खाने वाला है वो एकदम खुश होना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए कि वो आगे जाके अपने रेस्टोरेंट में वापस आके खा जाना चाहिए। मतलब वो इन शॉर्टली ये इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि वो एडिक्ट हो जाना चाहिए अपने खाने के लिए, ओके। जब एडिक्ट होगा, वो खुश हो जाएगा, तो वापस अकेला नहीं आएगा, अपनी फैमिली को लेकर आएगा, अपने दोस्त को लेकर आएगा। ये तो यही रिपीट होती रहेगी। तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक खाना या डिश बनाते हैं, ओके। तो एक्टिविटी नंबर 2 की बात करते हैं, फूड आइटम्स एंड देन इंग्रेडिएंट्स। तो चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो ये टेबल में तुमने 1.1, फॉर एग्जांपल हम चूज करते हैं रोटी एंड चपाती दाल, ओके। यहाँ पे एग्जांपल वही दिया। तो एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज प्रिपेयर देम। वही मतलब तुमको चेफ, इनडायरेक्टली तुम्हें चेफ वाले काम बोल रहे हैं। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। तो हम दोनों डिस्कस करते क्या होता है। लिस्ट देम इन सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए और बाकी तुम फिल करो। तो कोई फूड आइटम लो, ओके। यहाँ पे समझ ले रोटी या चपाती लिया, तो रोटी और चपाती बनाने के लिए चाहिए आटा, चाहिए होता है गेहूं का आटा, ओके, और पानी चाहिए होता है। दोनों को मिक्स करेंगे, एक ऐसा मतलब एक अच्छा बल्क वो बनेगा। फिर उससे हम गोल गोल करेंगे, फिर हम रोटी की शेप में लाएंगे, फिर उसको हम पैन के ऊपर तलेंगे ऑयल लगा या घी लगा के। तो उससे हमारी रोटी जो है बनती है। इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज है, वाटर एंड आटा, ओके। और दाल की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पल्सेस। एक तो दाल चाहिए होता है, पल्सेस एंड वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी चाहिए तो घी को यूज करते हैं, घी, स्पाइसेस। तो ये सारे चीजें हम जो है वो यूज करते हैं दाल बनाने के लिए, ओके। तो इंग्रेडिएंट्स, तो ये वही बता रहे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिला के एक अभी समझो मैगी,
मैगी का पैकेट तुम लेकर आए, तो मैगी तुम नॉर्मल एकदम 2 मिनट वाला मैगी बनाने के लिए क्या करते हो, पानी को बॉईल करते हो, तो वन सबसे पॉइंट पर वन इंग्रेडिएंट कौन सा हो, पानी, बॉइल्ड वाटर। तो पानी को बॉईल किया और तुमने जो मैगी है उसमें डाल दिया, तो वो मैगी का जो है वो इंग्रेडिएंट नंबर 2 है जो मैदा का बना होता है। एंड द थर्ड वन इज दैट मसाला जो उसके अंदर होता है, वो थर्ड। तो 3 इंग्रेडिएंट चाहिए होता है मैगी के लिए, तुम वहां पे नोट डाउन कर सकते हो। मैगी बनाने के लिए 3 चाहिए होता है, एक तो बॉइल्ड वाटर एंड वो है मैगी, एंड जो थर्ड जो है मैगी जो किससे बना होता है, मैदा, और द थर्ड वन जो है वो मसाला। और तुम मैगी को और बोलते हैं ना एनिमेटेड भी बना सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स यूज करके, ऑयल भी यूज करके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप यूज करके तुम और उसको एनिमेट कर सकते हो। ओके, सो व्हाट डू वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन द क्लास। तो हम बोल सकते हैं कि मतलब देखो स्पाइसेस जो होता है ना, नमक एक ऐसी चीज है जो सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ फूड आइटम्स में इंक्लूडेड होते हैं। तो बोलते हैं ना कि मैं एक बताता हूँ, रूमेटेड आर्थराइटिस कंडीशन में, और जब हमें पेन्स होते हैं ना, पेनिक कंडीशन, ओबिसिटी कंडीशन में, इन सब कंडीशन में मेजॉरिटी नेचुरोपैथी में डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, वो सजेस्ट करता है कि नमक कम खाओ, क्योंकि नॉर्मली अपनी बॉडी में नमक जो हर तरीके, हम कुछ भी खा रहे हैं उसमें नमक होता ही। तुमने एक वेफर खा लिया, उसमें तुम्हें बॉडी, तो अपनी बॉडी को जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होता ही है। तो हम फिर भी सॉल्ट हम हर खाने में डालते ही, क्योंकि सॉल्ट जो है हमें टेस्ट देता है। देखो इंसान जो है ना, मैं एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा मैच्योरली सुनना। जब कली तुम जानते हो, अभी जो कल की मूवी आई है उसमें जो कली है, कली मतलब जो कलयुग में हम जो है, कली मतलब एक राक्षस है जो गंदे काम करवाता है लोगों से, और गंदे काम वो भी करता है, करवाता है लोगों से। और वो कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग अपने चरम सीमा पर एकदम हाई पॉइंट पे गलतियां होते रहेंगे। ओके मतलब नेचर पूरा खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। ओके, और कल की मूवी आपने देखा भी होगा, पानी वो हर जगह डेजर्ट की तरह दिखता रहता है। तो तब कल की जो है वो, जब कल की पुराण में लिखा गया है कि कल की जब पैदा हुआ था, उनकी फैमिली ट्री जब की बात करेंगे आगे कभी टाइम मिले तो, उनकी फैमिली ट्री है ना एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी है, मतलब अपनी फैमिली में ही उनका इंटरेक्शन होता रहता है। ओके, ओके, तो जो कली जो है वो जब पैदा हुआ था, तब वो अपना टंग, एक हाथ से अपना टंग पकड़ा था और एक हाथ से अपना नीचे का प्राइवेट पार्ट पकड़ के वो पैदा हुआ था। ओके, समझ रहे हो, वो राक्षस जब पैदा हुआ था, कली जो कलयुग का राक्षस, वो अपना टंग पकड़ के और एक अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ के पैदा हुआ। तो इसका क्या मतलब है, बिकॉज कलयुग में ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग टेस्ट के लिए खाना खाएंगे, टेस्ट के लिए मरेंगे। एंड द सेकेंड वन इज बोलते हैं ना कि लस्ट, प्राइवेट पार्ट पे हाथ इसीलिए लगाया कि लस्ट। तो ये दो चीज जो है वो इंसान को डुबाएगी। अगर तुम्हारे में लस्ट अनकंट्रोलेबल लस्ट है तो तुम डूबने वाले हो, फर्स्ट। एंड सेकंड वन, जो तुम सिर्फ खाना टेस्ट के लिए खाते हो, तुम अपनी बॉडी के एनर्जी के लिए नहीं खा रहे हो, और तुम टेस्ट के लिए खा रहे हो, भाई अच्छा नहीं है, मम्मी बैंगन की सब्जी बनी है मेरे को पसंद नहीं है, तो तुम गधे हो। ओके, तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। मैं अभी तुमको एक्सप्लेन किया ना, ये कोई भी बंदा टेस्ट के लिए खाना है, कभी कभी खाए तो ठीक है यार। तो हर सब्जी टेस्ट बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं। करेले की सब्जी कोई खाता ही नहीं है, फिर भी क्यों इतनी महंगी होती है? करेले की सब्जी एक्चुअली में महंगी बिकती है, जिसको पता है उसकी अहमियत, वो खाता रहेगा। ओके, एंड तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि कली जब पैदा हुआ था, अपने टंग, मतलब ये वो सिंबॉलिकली बताना चाहता है कि टेस्ट, जो टेस्ट के साथ खाएगा, कलयुग में लोग टेस्ट के लिए ही खाना खाएंगे, टेस्ट होगा तभी खाएंगे, वरना वो लोग नहीं खाएंगे, टेस्ट के लिए ही खाएंगे, टेस्ट के लिए ही कमाएंगे। लोग पैसे क्यों कमाते हैं? टेस्टी टेस्टी फूड खाने के लिए, पिज्जा बर्गर खाने के लिए। और पिज्जा बर्गर भी मैं जितनी बार भी खाया ना, मुझे इतना पसंद ही नहीं है पिज्जा। और मैं मतलब अपने घर वालों से भी पूछता हूँ कि भाई पिज्जा बर्गर इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि वो एकदम, बोलते ना कि एकदम बोलते कि एकदम उसको फैशनाइज्ड किया गया है। जो पिज्जा बर्गर, भाई पिज्जा बर्गर का स्टोरी लगाएंगे। अब तुम घर पे खाना खा रहे हो दाल चावल, उसका स्टोरी लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा दाल चावल यार। नहीं, जब तुम पिज्जा बर्गर का फोटो लगोगे तो वो 2 बार दिखेगा। वो पिज्जा लोग मतलब वो शॉप वाले भी, रेस्टोरेंट वाले भी चीजों को इतना सुंदर बनाने की कोशिश करते, भाई वो देख के अपने को मजा आने लगे कि भाई खा लो, मुंह से पानी आने की निकालने की कोशिश करते वो लोग। और सेकंड थिंग इज लस्ट। लस्ट तो तुम्हें पता ही, इस चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन, अभी तुम ये जो एज में हो, यही से तुम अपना लस्ट को कंट्रोल कर सकते हो।
और एक पर्टिकुलर एज के बाद तुम अपने लस्ट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी लड़की को देखोगे तो लस्ट जो है वो दोनों में होता है, लड़की और लड़कों में दोनों होता है एक्चुअली में। ओके, तो मेजॉरिटी बोला जाए तो लस्ट जो दिखता है बाहर और जो दिख कर वो एक्शन, जब अंदर तुम्हारे लस्ट और तुम कंट्रोल कर रहे हो उस चीज को एंड कंट्रोल करके तुम अपनी ओरिजिनल कैरेक्टर को शो ऑफ कर रहे हो, तो दैट्स गुड। मगर लस्ट तो सभी में होता है, मगर तुम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो और वो एक्शन में बाहर कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वजह से तुम कुछ सिचुएशन में फंस रहे हो, दैट्स अ बैड थिंग। वो आगे जाके तुम्हें डुबाएगा और साथ में तुम्हारे साथी वालों को भी डुबाएगा। ओके ओके, तो फूड की बात करें तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो मेरा चैनल का नाम है सोशियोपैथ एजुकेशन, तो मेजॉरिटी हम सोशल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ बुक के अंदर की पढ़ाई नहीं, पूरे सोशल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। मेरे हिसाब से यही पढ़ाई होती है, हर टीचर को ऐसा ही पढ़ाना चाहिए, मेरा कहने की बात यही है। ओके, इससे स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट बनी रहती है, पढ़ने का इंटरेस्ट बना रहता है। आगे उनको ऐसा लगेगा कि आगे टीचर जो पढ़ाएगा उस पॉइंट्स में और क्या कहानी बताएगा और क्या चीजें एक्सप्लेन करेगा। तो पढ़ाई ऐसी ही होती है, बुक के अंदर का जो मैं बता दूंगा तो वो कभी इंटरेस्टिंग लगेगा ही नहीं। वो खुद कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा वो खुद से ही पढ़ लेगा ना। ओके ओके, वो साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे अपना 1.1 टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। ओके, इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस। 1 सेकेंड। ओके ओके, हम एक चीज में बताता हूँ एक्टिविटी 2 के बारे में। गेस द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दैट आर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड व्हाई दे यूज दैट इंग्रेडिएंट्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मोस्टली साउथ इंडियन ईट मोर राइस। साउथ इंडियंस, मैं साउथ इंडियन हूँ, मेरे घर में मेजॉरिटी व्हाइट राइस बनता है और सब्जी बनता है। ओके, तो हम दोनों मिक्स करके खा लेते हैं। ओके, अगर मैं साउथ इंडिया में नहीं, मैं गुजरात में हूँ, फिर भी मैं साउथ इंडियन वाला ही फूड खाता हूँ क्योंकि वो चीज चलता आ रहा है आगे से। ओके, एक्चुअली में हम फूड अपने ज्योग्राफी के हिसाब से डिसाइड किया गया, हमें आजू बाजू जो फूड ज्यादा मिलता है और जो हमें जरूरत है वो ज्यादा फूड खाते हैं। और साउथ में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओके, कर्नाटका, इन सब स्टेट्स में राइस जो है वो ज्यादा खाते हैं, साउथ में ज्यादा खाते हैं। ओके, राइस इज अ गुड एनर्जी सोर्स इन द ड्रेनिंग साउथ इंडियन हीट। मतलब साउथ में ना, तुम देखो एक चीज नोटिस करो, साउथ इंडियंस जो है वो ज्यादातर डार्क रहते हैं। देखो मेरा स्किन टेक्सचर भी देखो, मैं डार्क हूँ। ओके, मैं भले गुजरात में रहता हूँ, मैं डार्क हूँ क्योंकि जेनेटिकली वो चीज पास आउट होता गया। और तुम साउथ में जाके देखोगे, जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे लोग तुम्हें और डार्कर मिलते रहेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे सन जो है, वहां पे जो सन रेज जो होते हैं, हीट जो होता है वो साउथ इंडिया में ज्यादा होता है। ओके, नॉर्थ में ऐसा नहीं होता, नॉर्थ में कम होता है, तो इसीलिए वहां के लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं। तो सन जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है अपने स्किन टेक्सचर के ऊपर। ओके, इसीलिए ज्यादातर सनस्क्रीन लोग यूज करते हैं। ओके, एंड साउथ इंडियंस आर मोर वायबल फॉर ग्रोइंग राइस एंड नॉर्थ लैंड्स आर मोर वायबल फॉर ग्रोइंग व्हीट। तो नॉर्थ इंडियंस जो ज्यादातर रोटी खाते हैं, व्हीट। ओके, रोटी क्यों खाते हैं? क्योंकि वहां पे व्हीट ज्यादा मतलब वो ग्रो होता है और साउथ में ज्यादा राइस ग्रो होता है। उस लैंड के हिसाब से, उस जियोग्राफी के हिसाब से उनको राइस ज्यादा मिलता है। ओके, एंड वहां के लोग बहुत गर्मी में काम करते। साउथ में क्या होता है कि ज्यादा खेती बाड़ी ज्यादा होता है, तो वहां के लोग मतलब ज्यादा चावल लेते, मिर्ची का पाउडर मिक्स करते, तेल थोड़ा मिक्स करके खा लेते। तो वो बोला ना, इतनी धूप में काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी के लिए वो राइस बेस्ट थिंग है। ओके, एंड एट सी एंड बीचेस, देखो हम सी और बीचेस की बात करें, जैसे कि विशाखापट्टनम के साइड, तमिलनाडु के साइड, ओके, गोवा के साइड, वहां के साइड लोग है ना ज्यादातर सी फूड ज्यादा खाते हैं। तो सी बताता हूं मैं, ओशियंस के अंदर, सीज के अंदर फिशेस होते हैं और फिशेस में ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा होता है। आई होप, मुझे पता है कि ये तुम्हें कुछ बहुत सारे नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे, मैं पूरा बेसिक से मैं ये चीज बताने की कोशिश करूंगा। ओके, एंड फिशेस में विटामिन ए की सेकेंड चैप्टर में हम विटामिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। है ना, तो विटामिन ए की मात्रा जो है वो फिशेस में ज्यादा होता है और विटामिन ए जो है अपनी आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अभी देखो मेरे को साइट, एक्चुअली में मेरे को दूर की चीजें बहुत ब्लर दिखते हैं। एक्चुअली में मेरे अंदर विटामिन ए की कमी है, जिसको आंखों की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, तो उनको फिशेस ज्यादा खाना चाहिए। और वो जो सी ओशियंस के पास रहते हैं वहां के लोगों को आंखें इतने परफेक्ट होते हैं ना,
मैं मेरे हॉस्टल में पूछा था मेरे दोस्तों को, वो एक्चुअली उनके घर वाले, उनकी मतलब बिजनेस है फिशेस वाला, मछली पकड़ के लाते, 10-10 दिन तक वो समुद्र में जाते हैं, मछली पकड़ के आते हैं। तो वो एक्चुअली में उनके घर में मतलब बोलते कि हमारे घर में लगभग डेली फिश तो बनता है, एक दिन छोड़ के, उस दिन कुछ भगवान का कुछ होता होगा, उस दिन छोड़ के वो डेली फिश खाते हैं। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में चश्मा है? उसने बोला नहीं, मेरे घर में कोई चश्मा नहीं है। मैंने बोला तेरे को सब अच्छा दिखता है? हाँ मेरे को सब अच्छा दिखता है। और तूने तुम्हारे घर के आजू बाजू तुम्हारे गांव में कोई चश्मा पहनता? बोलते कि नहीं यार, मेरा मतलब बहुत कम लोग ही पहनते। मैंने पूछा तुम्हारे पापा पहनते? नहीं, पापा भी नहीं पहनते। पापा नहीं पहनते फिर भी मछली पकड़ने इतने दूर दूर तक जाते हैं। और मेरे पापा को चश्मा है, आंखों के प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी है। तो वहां के लोग बीच के साइड रहते हैं, उनको दूर दूर तक देखने की, वहां से बोट आ रही है तो उनको दूर का दिखना उनको जरूरत है, तो जरूरत है, वहां पे मछली भी मिल रहा है। देख रहे हो ना, हर चीज एक ऐसा लगता है कि कुछ प्लान्ड किया हुआ है। वहां पे जो लोग रहते हैं वहां पे फिश की क्वांटिटी ज्यादा है, फिश के अंदर विटामिन है, विटामिन ए से अपनी आंखों की आंखें अच्छे से दिखते हैं। देखो, और साउथ में राइस अच्छे से ग्रो करते हैं, राइस से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो वहां के लोग राइस ज्यादा खाते हैं। तो वो हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ओके, एंड नॉर्थ इंडियंस जो है वो रोटी खाते हैं, वो लाइट फूड लेते हैं। ओके ओके, ऐसा होता है। तो यही जो मेरे को डिस्कस करनी थी। एंड एक और चीज, साउथ इंडियंस यूज द banana leaf because that leaves have the waxy exterior, so they are easily get extracted and used. तो ये सब चीजें बुक में नहीं दिया गया, फिर भी मैं बता रहा हूं, सॉरी। तो तुम कभी देखे होंगे साउथ इंडियंस, तुम कभी गए हो तो साउथ में कभी गए हो तो तुम कभी देखे होंगे साउथ इंडियंस जो होते हैं, मूवी में भी देखे होंगे, साउथ इंडियंस जो है वो लीफ में खाना खाते हैं, पत्तों में जो बनाना लीव्स होते हैं उसमें खाना खाते हैं। आप कभी खा के देखो बनाना लीव्स में खाना। बनाना लीव्स जो होते हैं ना, उसके अंदर तुम कुछ भी खाओगे वो वैक्सी वैक्सी होता है, उसको चिपकेगा नहीं। ओके, अब तुम प्लेट में खा रहे हो ओके सॉरी, अगर तुम प्लेट में खा रहे हो, तुम ऐसी चीज खा रहे हो जिससे तुम्हारे प्लेट पे चिपक रहा है, अगर तुम वही जगह तुम बनाना लीव्स की यूज करो, वो चिपकेगा ही नहीं बनाना लीव्स पे। ओके, एंड बनाना लीव्स में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं। बनाना लीव्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, दे हैव द पॉलीफिनोल्स एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो देखो, बनाना के ऊपर खाने से हमें इतने ज्यादा फायदे होते हैं, वो कोई फैशनाइज्ड नहीं है। और बनाना इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको वहां के एंशिएंट पीपल, पता नहीं इसने कौन ये सब चीजें कौन डिस्कवर किया, किसने ये सब किया है मुझे नहीं पता, मगर जिसने भी किया सोच समझ कर ही किया। क्योंकि केरला साइड तुम देखो, तेलंगाना साइड, आंध्रा साइड, लोग ना कम से कम ही बनाना यूज करते हैं, कम से कम ही बनाना यूज करते हैं, कम से कम ही। और जैसे तमिलनाडु के साइड मेजॉरिटी, केरला साइड जाओ तो केरला में घर घर में बनाना लीव्स ही यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे कोकोनट ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करते, सॉरी कोकोनट नहीं, बनाना ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं वहां पे। तो वहाँ के लोग बनाना लीव्स को बहुत ज़्यादा मेजॉरिटीली यूज़ करते हैं केरला साइड। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो जियोग्राफिकली तुम देखो, वहाँ पे बनाना लीव्स, वहाँ पे उसमें अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो हमें बैक्टीरिया से बचाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो अपने अच्छे के लिए यूज़ किया गया है। तो ओके, तो सेकेंड, ओके, तो ऐसे हम एक्चुअल थिंग्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी। ओके ओके, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस 1.2, it may be easy for us to guess the sources of food of the ingredients that we listed. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed. Table 1.2, fruits and vegetables for instance, where do they come from? ओके, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, टॉपिक का नाम है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। सोर्सेज मतलब कहाँ से आ रहे हैं। ओके, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, एंड what are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. Sorry, and then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. Okay, तो हम यहाँ पे टेबल 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। बस देखो तुम, सबसे पहले इडली दिया गया। इडली इंग्रेडिएंट्स, इडली किससे बनता है? एक तो राइस चाहिए होता है उसके लिए उड़द का दाल होता है, व्हाइट कलर का उड़द का दाल होता है, एंड सॉल्ट चाहिए होता है, एंड वाटर चाहिए होता है। तो हम सोर्सेस की बात करते हैं इनके। ये सब फूड आइटम है, फूड मटेरियल है, तो ये कहाँ से मिल रहा है हमें? तो राइस जो है वो वीट के प्लांट से मिलता है। वीट क्या है? प्लांट है, तो सोर्स क्या हुआ? प्लांट हुआ। सॉरी,
उड़द का दाल भी प्लांट से ही मिलता है दाल, तो भी प्लांट, इसका सोर्स क्या हुआ, प्लांट हुआ। एंड सॉल्ट हमें समुंदर से मिलता है, ओके। सॉल्ट तो मिनरल हुआ, सॉल्ट एक मिनरल है, तो उसका सोर्स जो है वो मिनरल हुआ। एंड वाटर जो है वो प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, ओके। वाटर एक मिनरल सोर्स है, तो प्लांट से भी मिलता है, प्लांट हम खाते हैं उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होता है, एनिमल्स में भी होता है। एनिमल फूड हम जो खाते हैं उसके अंदर भी वाटर की क्वांटिटी होती है, ओके। एंड चिकन करी की बात करते हैं। चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए होता है, स्पाइसेस चाहिए होते हैं, घी या ऑयल चाहिए होता है, एंड वाटर चाहिए होता है। तो सबसे पहले चिकन जो एनिमल से मिलता है, एग एनिमल से मिलता है, ओके। स्पाइसेस जो है प्लांट से मिलते हैं, स्पाइसेस को पीसते हैं, मिर्ची का पाउडर, ये सब पीसे मसाले सब हमें प्लांट से मिलते हैं, हम पीस के हम पाउडर बनाते हैं ताकि हम फूड में यूज़ करें। एंड ऑयल एंड घी, ऑयल कहाँ से मिलता है, ऑयल हमें प्लांट से मिलता है, चने, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल तो प्लांट से मिलता है, कुछ सनफ्लावर ऑयल, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स होते हैं जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं। एंड घी जो है वो एनिमल से मिलता है, ओके। एंड द फोर्थ वन इज अ खीर बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें मिल्क चाहिए होता है, राइस चाहिए होता है, ओके। एंड शुगर चाहिए होता है। मिल्क जो है वो एनिमल से मिलता है, काउ, बफेलो, गोट। एंड राइस जो है प्लांट से, मैंने अभी बात किया था, राइस किससे बनता है, मिलता है सोर्स मतलब हमें कहाँ से मिल रहा है चीज़ें, ओके। चीज़ें हमें कहाँ से मिल रहा है और वो जहाँ से मिल रहा है उसको हम ग्रो करेंगे तो हमें और वो चीज़ें मिलेंगी, ओके। शुगर जो हमें एनिमल्स में भी मिलेंगे, प्लांट्स में भी देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये हुआ सोर्सेज की बात हुई। एक्टिविटी नंबर 3 की बात करते हैं। तो सोर्सेज जो मेजॉरिटी हमें सोर्सेज की बात किया जाए, हमें मेजॉरिटी सोर्स हमें एनिमल्स सोर्स होते हैं एंड प्लांट्स। एनिमल्स की बात किया जाए तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलते हैं, मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, मीट, ओके। डेयरी प्रोडक्ट्स, की बात किया तो घी, दही, चीज, बटर, तो ये सब चीज़ें जो है वो एनिमल से मिलते हैं। ये मिल्क से हमें ये सारे चीज़ें हम बना सकते हैं, ओके। एंड एग जो है वो हमें मुर्गियों से मिलता है, मीट, चिकन मुर्गी से मिलता है, एंड कुछ लोग मटन, ये सब चीज़ें मीट है, ओके। एंड प्लांट्स की बात की तो प्लांट्स से हमें क्या मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, वीट। ये मेजॉरिटी थिंग्स है जो हम डेली लाइफ में हम रोज खाते हैं। देखो फ्रूट्स हम डेली बेस में खाते हैं, वेजिटेबल्स, राइस, वीट हम डेली बेस में खाते हैं, दूध हम रोज सुबह पीते हैं, एग हफ्ते में 1-2 बार खाते हैं, मीट हम हफ्ते में 1 बार खाते हैं, जो खाता है नहीं खाता है वो। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम डेली मेजॉरिटीली हम यूज़ करते हैं। सो सोर्सेस मेजॉरिटी डिफरेंट, और सोर्स भी हो सकते हैं, मिनरल सोर्स भी हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स तो और होंगे, बट मेजॉरिटीली हम डेली लाइफ में जो करेंगे देखते हैं सोर्स, वो होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके। एंड टेक द डिफरेंट फूड आइटम एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। एक्टिविटी नंबर 3 में यही दिया है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स, देखो एक बार, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। द इंग्रेडिएंट्स यही है जो हमने डिस्कस किया है, राइस, ये सब सोर्सेस, वो वही है, ओके। तो एक बार देख लो वो चीज। What do we conclude from the activity 3? Okay. What do we conclude from the activity 3? Plants are the sources of food. जो चीज़ मैंने अभी बताया ना वही है, उसमें वापस वही दिया। Plants are the sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables, fruits. तो grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us the milk, meat products, eggs, cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. काउ, बफेलो, गोट जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें घी, दही, चीज़, बटर ये सब हम निकालते हैं। एंड क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? और अदर एनिमल्स है जो मिल्क देते हैं। अब इसका तुम आंसर तुम कमेंट में बताओगे, ओके। एंड तो आगे हम देखते हैं 1.3, ओके। 1.3
तो चैप्टर आधा ख़त्म हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली में मेरा फ़ोन है ना, इतना हैवी फ़ोन नहीं है जिसमें ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं है। तो हॉनेस्टली स्पीकिंग मैं ये वीडियो को यहाँ एंड करना चाहता हूँ। ये पार्ट 1 होगा एंड पार्ट 2 में हम आगे का कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो ये मेरा पहला लेक्चर है। ओके, तो एक्चुअली में मैंने अपनी पूरी नहीं दिया होगा, ऑब्वियसली मैं सीखते हुए काम करता हूँ, मैं ही नहीं, सभी यही करते हैं। तो ये मेरा 100% तो नहीं है, शायद 1% होगा, उससे भी कम होगा, शायद 2% होगा। तो डोंट जज मी प्लीज़। जजमेंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू यही से हटाओ, मैं यही कहूँगा, हर बार यही कहूँगा, जजमेंट वाला चीज़ हटाओ। ओके, तो प्लीज़ अगर तुम देखे हो तो तुम्हें कुछ सही लगता है तो ठीक है, नहीं कुछ गलत लगता है, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो। इससे मैं इंप्रूव करूँगा, अपने आप को इंप्रूव करूँगा। मैं इंप्रूव करूँगा तो मैं मेरा यही है, मेरी आइडियोलॉजी, मेरी माइंडसेट ही यही है कि मुझे चेंज लाना है सोसाइटी में, लोगों में, लोगों के माइंडसेट में, लोगों के साइकोलॉजी में चेंज लाना है। तो उस चीज़ के लिए मैं गाली सुनूँ, जो सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप, मेरे अंदर कोई गलती है, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन मी यू कैन कमेंट बिलो। मैंने कुछ गलत पढ़ाया है तो मैं इंप्रूव करूँगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा उस चीज़ को, मैं ज़रूर उस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। ओके, थैंक यू। पार्ट 2 में मैं इस चीज़ को पूरा डिटेलली मैं आगे चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। बहुत ईजी चैप्टर है, बट मैं ही इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मगर नहीं, हमें इस चीज़ को सुनना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सुनेंगे। 6th स्टैंडर्ड में क्या ही पता था भाई, मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। पढ़ना है, खाना है, सोना है, खेलना है, दैट्स इट। आई डोंट नो नथिंग। मैं हॉस्टल में था तब, मुझे कुछ नहीं पता। 4 दीवार है, बस बैठे रहो, सोते रहो, नींद ज़्यादा मिली खुश, कुछ खाने को अच्छा मिला खुश, पैसे खर्च किए खुश, बस दैट्स इट। बट अभी का जनरेशन बहुत फास्ट जनरेशन है, हमें ये सब चीज़ें के साथ अवेयर होना ज़रूरी है। नाउ यू आर ऑल इन द 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड कोई छोटी कक्षा नहीं है, कोई छोटी क्लास नहीं है। तुम यही से, तुम्हारे हाथ में मोबाइल होगा, तुम्हारे हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी जो भी है, तुम्हारे हाथ में एक खतरनाक डिवाइस है। इससे तुम और बिगड़ सकते हो और तुम आगे बढ़ सकते हो। ओके, ये दोनों तुम्हारे हाथ में ही है। ओके, आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर कुछ गलतियाँ होगा तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।